सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूँ ही आपके घरों में खुश और आबाद रखे। मैं आ गई थी इस्लामाबाद। क्यों आई थी? मेरी आवाज़ बता रही होगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1 वीक हुआ है मुझे अम्मी के पास। यहाँ पहले बहन के घर गई हूँ, फिर भाई नाराज़ हो गया, फिर भाई के घर पर आई हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। पूरी तरह तो सही नहीं हुई हूँ, लेकिन बहुत बेहतर हूँ। और राबेल की स्कूल की छुट्टियां भी करवानी पड़ी, फिर बीच में स्कूल बंद हो गया था, अब दोबारा से ओपन हो गया, तो इसलिए अब घर वापस भी जाना है। लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज़ आप अपना, सब बहनें अपना बहुत ख्याल रखें। समझ नहीं आती, एक रात के अंदर अंदर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। मैं बिल्कुल सही थी और रात ही रात में मेरी हालत ऐसी गैर हो गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और स्वेटिंग, ठंडे पसीने सिर्फ, फ़ीवर भी नहीं था, गला भी ख़राब नहीं था, फ्लू भी नहीं था, बस अजीब ही मेरी हालत हो गई थी। मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस इस कोने में बैठी रही हूँ। और अम्मी, फ़राह, सब ने मेरे साथ बहुत किया। अल्लाह पाक उन सब को इसका अजर दे। अल्लाह पाक मेरी माँ को ज़िंदगी दे। आई थी तो मैं, मतलब इंसान जब बीमार होता है तो क्या क्या सोचता है ना, कि क्या हो गया है मुझे, मैं कैसे, मैं कब उठूँगी। और मैं तो बिल्कुल बैठने वाली भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरी बच्चियाँ, ये देखें, मीनू कहती थी मामा आप कब ठीक होंगी। इन बच्चों ने मुझे कभी लेटे हुए देखा ही नहीं ना, मैं लेटती ही नहीं हूँ बेड से। और मैं इतने दिन ऐसी बेड पर थी तो मेरी बच्चियाँ बार बार मुझसे पूछ रही थी मामा आप कब ठीक होंगी, आप कब ठीक होंगी। नाउ आई फील मच बेटर, बट अभी भी मैं मतलब सही तरीके से नहीं सही हो चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस, डॉक्टर का ये कहना है कि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। तो ख्याल रख रही हूँ मैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जा रही हूँ आज। अम्मी तो जाने नहीं दे रही, सारे बोल रहे हैं नहीं जाओ, लेकिन राबेल का स्कूल है तो मैंने कहा कि नहीं अब चलती हूँ। ये देखिए मैंने सामान पैक किया हुआ है और अब मैं जाऊँगी घर। और बस आप लोग ख़ास दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपनी ख़ास दुआओं में मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। और मेरी सारी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ख़्याल रखें अपने बच्चों के लिए। जो होना है वो तो होना है, कहते हैं ना, जो अल्लाह जी ने लिखा वो तो होगा ही होगा। लेकिन टेंशन लेने से और कुछ भी हासिल नहीं है। आप खुद बीमार हो जाते हैं और एकदम से आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप अपने आप को मतलब बिल्कुल लाचार फील करते हो। ये इस 1 वीक में मैंने फ़ील किया है। मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी ना जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है। रात को 4-4 बजे भी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बीपी भी सही, सब कुछ सही, लेकिन बस वही वीकनेस, हमें एकदम से स्वेटिंग, ठंडे पसीने आ जाना और एकदम ऐसे लगना कि बस जैसे अब मैंने बचना ही नहीं है। ये हालात थे मेरे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत बेहतर हूँ मैं। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा। बाकी बातें मैं आपसे आगे जाके करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। मेरी बड़ी बहन ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उसकी औलाद को नेक करे। अल्लाह पाक उसकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। उसने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। और सारे मुझे यही कहते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, तुम हर वक्त काम में लगी रहती हो। तो मैं, मतलब मेरा मानना ये था कि मैं हर वक्त काम में लगी रहूँ ताकि मेरा ध्यान और तरफ ना जाए। और मतलब घर में 100 टेंशनें होती। तो बस सब ने बहुत समझाया और कुछ समझ नहीं आ रही थी, कहा है ना कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मेरी बहन को भी मैं स्पेशल थैंक्स, भाभी को, अम्मी को, उन सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा। मेरे बड़े भाई, मतलब सारे मुझे इस तरह देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं ऐसे बैठने वाली नहीं और मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरी लास्ट टाइम तक यही कोशिश होती है कि मैं काम करती रहूँ, मैं बैठूँ ना। लेकिन ये 1 वीक आप बिलीव करें, मैं करना भी चाह रही हूँ ना काम, तो मुझसे काम नहीं हो रहा है। मतलब इतनी वीकनेस हो गई है, इतना हाथों पैरों में जान नहीं है, इतनी, मतलब मैं क्या लें, मजबूर हो गई थी ना, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने कितने दिन एंटीबायोटिक खा खा के मेरा मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत ज़्यादा अजीब मेरी हालत, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे टेस्टलेस, जैसे कहते हैं ना ज़ुबान, आप खुद सोचे 15 दिन किसी ने एंटीबायोटिक की खाई हो, 4 दिन उन्होंने एक दी, 3 दिन एक दी, फिर 5 दिन आज कंप्लीट हुए वो एंटीबायोटिक पूरी की। मतलब बहुत बुरा हाल रहा है मेरा। बस अल्लाह जी सेहत दे। आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा।
और मेरे तमाम घर वालों के लिए, मेरी बहन, मेरी माँ, भाभी, उनके बच्चे, बहन के बच्चे, भाई, सब के लिए मैं अपनी ख़ास दुआओं में मेरे तमाम घर वालों को याद रखिएगा। अल्लाह पाक इन सबको इसका अजर दो और इनको उनके घरों में खुश और आबाद दे और अल्लाह पाक बहुत दे। आमीन सुम आमीन। तो चले मिलती हूँ फिर आपसे। जी जब मैं तैयार हुई तो रेयान भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया और उसने ज़िद की कि मैं फूफो के साथ जाऊंगा। इनफैक्ट भाई को भी नहीं पता कि रेयान मेरे साथ जा रहा है। वो बहुत खुशी मेरे साथ गया है और बहुत अच्छे से रह भी रहा है। तो यहाँ पे लग चुकी थी बच्चों को भूख, तो हस्बैंड ने कहा बच्चों को मैकडोनल्ड्स लेके दे देते हैं, तो हमने इनको मैकडोनल्ड्स लेके दिया है। मज़े किए नीनू? क्या खा रही हो? फिर इसके बाद क्या खाएंगी? फ्रेंच फ्राइज। और रानू? और बर्गर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ लिए और ऑरेंज जूस साथ, क्योंकि उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो सिर्फ हमारी वजह से हमें लेने के लिए आए थे। और आपको पता है सफ़र जब तबीयत ठीक ना हो तो लंबा ही होता चला जाता है और हस्बैंड को भी टाइफाइड हो गया। प्लीज़ दुआ कीजिएगा आपको। रानू मामा याद आ रही है? और हुसैन, अनाया, कौन याद आ रहा है रानू को? बाबा सिर्फ? ओहो, वो चलो बाबा को बोल दो, बाबा मिस यू बोलो। अभी को मैं फूफो के घर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा, परेशान नहीं हूँ। मुझे तो सफ़र से वैसे ही प्रॉब्लम होती है और मेरा तो सफ़र तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैं कह रही थी किसी तरह सफ़र ख़त्म हो और मैं घर पहुँचूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इतनी ज़्यादा वीकनेस हुई हुई है कि मुझसे कुछ भी हो ही नहीं पा रहा। हिम्मत करने के बावजूद भी कुछ भी हो नहीं पा रहा। तो बस इधर उधर देख रही थी और ये छोटे ये क्लिप आपको जैसे पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ये छोटा सा क्लिप मैंने लिया है। और ये मेरे हस्बैंड देखिए सिर्फ हमें सिर्फ लेने के लिए आए थे। इनको हाई फीवर था, ये भी सिर्फ हमें लेने के लिए वहाँ तक आए थे। अच्छा लग रहा है हमारे घर में? कितना? हाँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मामा तो नहीं याद आ रही? कौन याद आ रहा है? फूफो तो सामने बैठी हुई है, याद कौन आ रहा है? हमदान। वो तो आपसे लड़ता था ना। अच्छा, तो जी फाइनली घर हम आ चुके थे। रास्ते में बच्चों ने मैकडोनल्ड्स वगैरह, वही पहली दफ़ा मेरे मतलब मैं कैसे कोई बच्चा मेरे घर रहने के लिए आया। अब दुबई में जब थी तब तो आते थे, ज़ाहिर सी बात है, वो तो बहन भी आई थी, भाई भी आए थे। अब मतलब पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरे घर मेरा भाई का बच्चा आया है और बड़ी ज़िद करके आया है कि मैंने फूफो के साथ जाना है। अब देखते हैं कितने दिन रहता है यहाँ पर, इसका दिल लगता है या नहीं लगता। वैसे लग तो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बच्चों को खिलौने वगैरह चाहिए होते हैं और नीनों के साथ बैठ के खेलेगा तो इंशाल्लाह ताला दिल तो लगना चाहिए इसका। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और मियाँ की, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उनको टाइफाइड हो गया है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह जी सब अच्छा कर दे। पता नहीं एकदम से हमारी पूरी फैमिली को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही है। और मैं घर आई थी तो मेरी नंद ने मुझे मना कर दिया, आप खाने का कोई इंतज़ाम नहीं करो, वो बनाएंगे आज। और सच्ची बताऊँ तो अभी तो हिम्मत भी नहीं थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी घर वाले आने नहीं दे रहे थे, लेकिन करना पड़ता है ना। बच्चे हैं, उसको स्कूल जाना है, राबेल को उसका स्कूल भी देखना है। इतना टाइम हो गया घर में पढ़ना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, सही से क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो उसको स्कूल जाना था, तो स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखें क्या होता है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे हस्बैंड को शिफा दे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखेगा। मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह जी सबको उनके घरों में खुश और आबाद रखे। इन दौरान मैंने बहुत सी बैड न्यूज़ भी सुनी है यूट्यूब पर। मतलब एक लेडी हैं यूट्यूबर, उनके अभी इंतकाल हो गया, और गोपाल भाई सोनिया भाभी के घर भी चोरी हो गई। और बस मैं उन लोगों पे वीडियो नहीं बनाना चाहती, और जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और
आमीन सुम आमीन। और जो सोनिया भाभी और भाई के घर चोरी हुई है, अल्लाह पाक बस उन लोगों को भी हिदायत दे। वो एक लूटा भी तो गरीबों को जाके लूटा। अल्लाह पाक बेहतर जानता है, अल्लाह जी उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। चलें जी, इंशाल्लाह ताला ये मैंने छोटा सा ब्लॉग तो नहीं कह सकते, बस ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर थोड़े दिन ब्लॉग ना आए तो प्लीज़ माज़रत के साथ, इंशाल्लाह ताला जैसी तबीयत ठीक होगी तो फिर आपके साथ वो शेयर करूँगी, जैसे नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं मेरे, वो शेयर करूँगी। बस अब आपने ये करना है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है प्लीज़। और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।